शादी की पहली रात ही मेरी सास और ननद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे पति पर शक है, वो कुछ बहुत बड़ी बात छिपा रहा है। वो रात में ज़्यादातर समय बाथरूम में रहता है। सुहाग रात को वैसा ही हुआ और सुबह जब मैं बाथरूम गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो एक लड़की के। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रीना है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी राहुल से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं। मैं और मेरे पिताजी अपने आप को खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार कह रहे थे, रीना के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने के कारण मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद पहली बार मैं उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा। सब बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करना चाह रही होगी। उनके चेहरे उतरे हुए थे और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हमें तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तुम ये सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद बोली कि अब हम तुम्हें जो बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। ये बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बात सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं, मुझे क्या बात है? मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम ये बात ऐसे नहीं बता सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि मेरा पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात ये सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति कमरे में आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर में मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले उनका पेट खराब है, और कुछ ही पल में उठकर वो बाथरूम चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो आदमी थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में बैठे रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं लेट गई। करीब 1.5 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन भी नहीं था। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। वो भी चुपचाप बिस्तर की साइड में जाके सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। मैं सुबह जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान भी था। ये सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी गई? सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फ़ैसला लेगी हम तेरे साथ हैं।
लेकिन तुझे ये वचन देना होगा कि ये राज तेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आई। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके साइड में सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की, जिसकी वजह मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी। इस बार वो जल्दी बाथरूम से बाहर आ गए और सो गए। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी फाड़ दी गई थी और मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज़ भी था, जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए इन्होंने तो नहीं रखे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरी सास और ननंद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननंद फिर मुझे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं राहुल को छोड़कर घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननंद पर थोड़ा शक हो रहा था। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा, राहुल कैसे हैं। वो बोले कि बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी कि आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति राहुल ने कहा कि पापा जो बोलेंगे मुझे वही करना है। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद राहुल को कुछ और कहा होगा। रात में अब राहुल से बात करने का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। ये पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा को विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और दीदी की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, कौन सा सच। सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है, और ये बात तुमने माँ को खुद बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग रात ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 1.5-2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था, और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, क्या आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा। फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम दोनों अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते थे वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा कि क्या है मेरा फ़ैसला, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा, मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।